स्वच्छता केवल भारत ही नहीं, ये किसी जाति या किसी धर्म के बंधन में नहीं, ये हर मानव जाति के लिए आवश्यक है, हर देश की समस्या है। टेस्टिंग। सभी है भीड़ में, सफर में धूप तो होगी, तुम भी निकल सको तो चलो। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। जी, मेरा नाम विष्णु भारतेश है और विगत 5 दिसंबर 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के लिए छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। सभी जगह जाकर ये प्रयास करता हूँ कि लोग स्वच्छता के लिए जागृत हों। कहना और करना, एक तो हम कह देते हैं, कह के चले आते हैं, उसका इफेक्ट कम गिरता है, और कहते भी हैं और उसको करके भी दिखाते हैं। तो 10 लोग अगर देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ये बाहर से आया है, इसने यहाँ पर अपने घर के बाहर की ये पन्नी साफ की है, ये गंदगी साफ की है, उस चीज़ को 10 लोग देखते हैं, 10 में से 1 को तो समझ में आती है। 100 देखते हैं, 100 में से 10 को तो समझ में आती है। तो कहने के बजाय अगर हम करेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा। शुरू में जब गंदगी के ढेर लगे रहते थे तो किसी ने कहा कि भैया ये गंदगी भी बहुत करते हैं लोग, इसकी भी बोला करो। शुरू कर दिया मैंने बोलना। घंटे आधे घंटे मैंने बोलना शुरू किया तो कहते हैं ना, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी समाए। तो एक व्यक्ति आया फिर सलाह देने के लिए, भैया कहने से नहीं करने से हो। मैंने कहा बात तो सही है। कुछ देर के लिए तो मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का मिशन है। मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू हाथ में लेके काम कर रहे हैं, कई बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, अगर हम भी कर लेंगे तो कहाँ छोटे हो जाएंगे। मैं तुरंत एक स्टोर पर गया, वहाँ से डस्टबिन खरीदा और उसी पल, उसी दिन से खुद हाथ से ही शुरू कर दिया। लोग चाहे जो भी कहें, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है, और हम ईश्वर में आस्था रखते हैं। भारत आस्था का देश है, भक्ति का देश है। तो हम लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो हमारे लिए तो साफ सफाई सबसे पहले होनी चाहिए। और यही काम प्रधानमंत्री जी ने किया, और जिनके पीछे अब करोड़ों लोग चल रहे हैं। हम भी उसी का एक हिस्सा बन के काम कर रहे हैं। पहले हाथ से ही उठाता था, किसी ने कहा इन्फेक्शन फैलेगा तो हाथ से मत उठाओ। फिर मैंने चिमटा बनाया, उस चिमटे से उठाकर डालते थे। ये गंदगी से आज़ादी की लड़ाई, और इस लड़ाई में हम ये चाहते हैं देश का हर नागरिक ये आदत बना ले कि मुझे फेंकना तो नहीं है। और ये हो भी रहा, बदलाव देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक दिन इंटरव्यू में कहा था कि जिस देश के पास 140 करोड़ दूनी 280 करोड़ हाथ हो, उस देश को कौन गंदा कर सकता है। केवल एक आदत बनानी। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको अपमान मिला, अपमानों का हार मिला। चुनौतियां तो शुरू से ही, जब एक अभियान मैंने शुरू किया तो जब मैं गंदगी साफ करके, जब वो कोई घर पे कहता था कि वो ऐसे कर रहा है, वहाँ सफाई कर रहा है, अपना काम है क्या, तो घर में भी बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आती थी। पापा भी कहते थे ये क्या काम संभाला तेने, ये काम अपना है क्या। और कई बार मेरी बाल्टी जो है वो भी घर वाले छुपा देते थे कि ये काम बंद कर, ये काम नहीं करना है। इन सब की परवाह किए बिना जो है एक जुनून था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना जो है देश के लिए, उस सपने में मैं भी अपना सपना शामिल करूं, ये जुनून लेकर हम चले। फिर
गांव के ही कुछ लोग जो है वो कहने लगे कि खिसक गया है, थोड़ा दिमाग इसका ऐसे हो गया, दिखने में अच्छा, बढ़िया पढ़ा लिखा है, कचरा साफ करता रहता है। जब मैंने फर्स्ट साल जब 2015 में काम शुरू किया था, तो एक जगह ग्रामीण क्षेत्र में जब दोपहर का गर्मी का समय था, मुझे पानी की प्यास लगी। तो मैंने जब एक छोटे बच्चे को बोला, मैंने बेटे पानी का लोटा भर के लाओ, तो वो अंदर गया तो बाहर आया ही नहीं। फिर उसके बाद उसकी माताजी आई बाहर, बूढ़े माताजी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कि पानी पिला दो ना। तो उन्होंने पहले मुझे अपनी जाति पूछी, फिर मैंने उनको समझाया, मुझे समझ में आ गया। तो ये उस समय अब बदल गई हालत, अब स्थिति बदल गई। अब ऐसी बात नहीं, अब तो खुद से ही आगे रह के पूछते हैं, पानी पी लो, चाय पी लो, फ़र्क पड़ता है। उस कपड़े के व्यापार से मेरी दिनचर्या चलती है, मेरा घर बार चलता है, और उसमें से पैसे बचाकर फिर मैं बाहर के टूर करता हूँ, रेल यात्रा भी करता हूँ, पैदल यात्रा भी करता हूँ, और चल रही है राष्ट्र की सेवा। लोग कहते हैं कैसे कर लेते हो, बस मैं नहीं करा रहा हूँ, प्रभु कर रहा हूँ। गांव गली मोहल्ला स्वच्छ रहे, इसके लिए ये प्रार्थना है कि ये आदत केवल एक आदत नहीं, ये आदत ऐसी आदत बनेगी जिससे एक चमत्कार होगा, और वो चमत्कार यह होगा कि देश स्वच्छ तो होगा ही, जब तक गांव नहीं जगेंगे देश जग ही नहीं सकता। और आप सभी को जगाने के लिए कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। गांव पहले से चमक रहे हैं, सरकार विकास कर रही है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों पैदा हुए, पैसा इकट्ठा करना ये तो कोई भी कर लेता है। फिर समाज और राष्ट्र के लिए एक अच्छे बदलाव, ये जो बड़े बड़े हाईवे, जिन हाईवे को मैं जब कुवैत गया तो वहाँ पर मैंने देखा था बड़े बड़े हाईवे, छोटे छोटे हाईवे, आज हमारे गांव के आसपास ही है वो हाईवे। ये बदलाव, करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट, कोई बैंक में जाना नहीं चाहता था, बैंक अकाउंट करोड़ों लोगों के। और अब गांव में बैठा हुआ, दूर दराज में आदमी बैठा हुआ, जो बकरी चराने वाला व्यक्ति होगा, वो भी आपको डिजिटल पेमेंट कर देगा। ये कितना बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, और ये अभी अभी देखा है, पहले तो नहीं। और यही कहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। सपने पहले भी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं उन सपनों के लिए खप जाता हूं। सपने किसी के भी क्यों न हो, लेकिन वो सपना सही है तो मेरा काम है मैं खप जाऊं, ताकि कुछ निकले।